नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 चैप्टर 4 एनवायरमेंट अकाउंटिंग। ये भी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का कि जिसके अंदर एनवायरमेंट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो ट्रांजेक्शन्स है, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब एनवायरमेंट के साथ क्या ट्रांजेक्शन होते हैं कंपनी के, तो बेसिकली जब एनवायरमेंट की कोई भी प्रोडक्ट अगर वो यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ओके, सो कौन सी प्रोडक्ट डायरेक्टली एनवायरमेंट से कलेक्ट कर रहे हैं, पर उसकी कॉस्ट क्या है। सेकंड, सामने वो एनवायरमेंट को क्या रिटर्न दे रहे हैं, मतलब कि क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं एनवायरमेंट को, ओके। तो ये सारे अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखना जिसे हम बोलते हैं एनवायरमेंट अकाउंटिंग, ओके। तो जनरली अगर आपने रॉ मटेरियल परचेस किया एनवायरमेंट से, ओके, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी सपोज 1 लाख रुपीज़, दैट इज़ रॉ मटेरियल कॉस्ट। फिर आप एनवायरनमेंट में अगर कोई पॉल्यूशन कर रहे हो, सो पॉल्यूशन के भी एक्सपेंस, बट सो पॉल्यूशन से एनवायरनमेंट को लॉस होता है, तो वो सारे आपको यहाँ पर लिखने होंगे। सो ये कॉस्ट हुई, ओके। एनवायरनमेंट से सामने बेनिफिट क्या मिल रहा है, एनवायरनमेंट को क्या बेनिफिट मिल रहा है, ओके। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिससे एनवायरनमेंट का जो बेनिफिट है वो कंपनी को मिल रहा है, ओके। ये एनवायरनमेंट टू कंपनी, यहाँ पर कंपनी से रिटर्न में क्या मिला एनवायरनमेंट को, तो उसमें क्या होता है, तो एनवायरनमेंट के लिए अगर कोई फैसिलिटी, मतलब कि ट्री प्लांटेशन किया, ओके, सो ट्री प्लांटेशन की क्या कॉस्ट हुई, वो यहाँ पर गार्डन अगर बनाए, ओके, सो गार्डन की जो कॉस्ट है, या तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कम करने के लिए जो भी उन्होंने अलग अलग प्लांट यूज़ किए, तो वो प्लांट की कॉस्ट, दैट मीन्स ये डिफरेंट टाइप की जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटी एनवायरनमेंट को, ओके। तो ये सारे जो कॉस्ट है, ये सारे जो एक्सपेंस है, उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना, ऐसे अकाउंटिंग को हम लोग एनवायरनमेंट अकाउंटिंग बोलेंगे, ओके। तो ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हर एक कंपनी को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट से कुछ ले रहे हो तो सामने उनको कुछ देना भी चाहिए, ओके। सो एनवायरनमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट नहीं है स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट अकाउंटिंग। वैसे तो एनवायरनमेंट अकाउंटिंग का स्कोप जो है वो बहुत ही ब्रॉड है, ओके, बट उसी यहाँ बेसिकली 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं स्कोप को। एक मैक्रो लेवल, ओके, मैक्रो लेवल मतलब जिसे हम लोग नेशनल लेवल भी बोल सकते हैं, और दूसरा माइक्रो लेवल, ओके। माइक्रो लेवल यानी एंटरप्राइज लेवल, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल तक, ओके। मैक्रो लेवल में अगर हम लोग स्कोप को डिवाइड करें तो 3 तरह से आप अकाउंटिंग, एनवायरनमेंट अकाउंटिंग मेंटेन रख सकते हैं। एक नेशनल अकाउंटिंग, नेशनल अकाउंटिंग जो मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड है, ओके, जिससे नेशनल इनकम जो डिसाइड होती है। एनवायरनमेंट अकाउंटिंग मतलब कि एनवायरनमेंट की जो कॉस्ट है उसे दिखा कर कि नेशनल में, कंट्री में कितनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज़ हो रही है, ओके। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम लोग जीडीपी बोलते हैं, वो जीडीपी डिसाइड करने के लिए एनवायरनमेंट अकाउंटिंग वहाँ पर यूज़ होता है, ओके। सो नेशनल अकाउंटिंग जिसमें कंट्री लेवल पे डिसाइड होता है। सेकंड है सैटेलाइट अकाउंटिंग, ये एक सप्लीमेंट प्रोसीजर है या तो सप्लीमेंट मेथड है कि जो बहुत कम यूज़ होती है, बट एनवायरनमेंट से जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलती है, एनवायरनमेंट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो शो करने के लिए हम लोग सैटेलाइट अकाउंटिंग मेंटेन रखते हैं। और थर्ड होता है ग्रीन अकाउंटिंग। ये ग्रीन अकाउंटिंग मॉडर्न कॉन्सेप्ट और इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है, ओके, न्यू इवोल्यूट हुआ है। सो इसलिए ग्रीन अकाउंटिंग जिसके अंदर इकोनॉमिक प्रोडक्ट और एनवायरनमेंट प्रोडक्ट 2 पार्ट में उसे अलग अलग डिवाइड किया जाता है। और वैसे भी ये नेशनल लेवल पे मतलब मैक्रो लेवल के अकाउंटिंग है, ओके। इन माइक्रो लेवल, माइक्रो लेवल मतलब एंटरप्राइज लेवल, हम लोग 2 पार्ट में इससे स्कोप को डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्टिसिपेटरी बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, ओके, जिसे हम लोग PBDP बोल सकते हैं शॉर्ट में। एंड सेकंड है इको बैलेंस अकाउंट,
ये दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जो माइक्रो लेवल है, एंटरप्राइज लेवल, पार्टिसिपेटली बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि जो एनवायरनमेंट से एंटरप्राइज जितनी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, ओके, वो प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट मिल रहा है कंपनी को उसे रिकॉर्ड करना, प्लस सामने वो एनवायरनमेंट को क्या प्रोवाइड कर रहे उसको रिकॉर्ड रखना। सो वो एंटरप्राइज लेवल से हम लोग डिसाइड करते हैं, ओके। इको बैलेंस अकाउंट में यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप एनवायरनमेंट से ले रहे हो वो प्रोडक्ट का वेस्टेज जितना हो सके उतना कम हो, ओके। वो प्रोडक्ट को लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है, ओके। सो वो लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, ऐसा जिसमें हम लोग इको बैलेंस अकाउंटिंग में शो करते हैं, ओके। सो ये बेसिक स्कोप है जो एनवायरनमेंट अकाउंटिंग, जिसमें मॉडर्न जो सारे स्कोप यूज़ होते हैं, ओके, जो अकाउंटिंग की मेथड जो यूज़ होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कई बार स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट अकाउंटिंग, कि जिसमें बेसिकली क्या होता है, कोई भी कंपनी जब एनवायरनमेंट की जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट को अपने अकाउंटिंग में हम जो क्वान्टिफाइबल, ओके, मतलब कि क्वांटिटी में जो क्वांटिटेटिव टर्म्स है उसमें मॉनेटरी टर्म्स में उसे शो करें, और सामने एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने क्या क्या एक्सपेंसेस किए वो भी दिखाए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग एनवायरनमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, ओके। अब कुछ फॉर्म्स हैं जो एनवायरनमेंट अकाउंटिंग और जो अकाउंटिंग है बेसिक, ओके, उसके साथ जुड़े हुए। तो बेसिकली यहाँ पर 4 फॉर्म हम लोग डिवाइड करेंगे, ओके। फॉर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट अकाउंटिंग। सो 4 फॉर्म्स यहाँ पर डिवाइड करेंगे। नंबर 1 एनवायरनमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके। देन एनवायरनमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड एनवायरनमेंट नेशनल अकाउंटिंग। सो इसे हम लोग शॉर्ट में EFA बोल सकते हैं, एनवायरनमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलरेडी आपने सीखा है, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यहाँ एनवायरनमेंट के साथ इंक्लूड किया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, ओके, जो मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ओके, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो एनवायरनमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब एनवायरनमेंट के साथ जो ट्रांजेक्शन्स, मतलब जो आपने प्रोडक्ट परचेज की, ओके, जो प्रोडक्ट को यूटिलाइज़ किया एनवायरनमेंट से, या तो एनवायरनमेंट के लिए जो एक्सपेंसेस किए उसे मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करके उसको शो करना, ऐसे अकाउंटिंग को हम लोग एनवायरनमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। एनवायरनमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसे शॉर्ट में ECA बोला जाता है। एनवायरनमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग भी हमने स्टडी किया है अच्छे से, ओके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है कि जिसके अंदर जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो डिसाइड की जाती है, ओके। सो यहाँ पर भी प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करनी है आपको, तो उससे आप एनवायरनमेंट से जो रॉ मटेरियल परचेस किया वो लिखेंगे, सामने एनवायरनमेंट को जो भी आपने बेनिफिट्स दिए हो वो यहाँ शो करेंगे, ओके। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए एनवायरनमेंट अकाउंटिंग यहाँ इंक्लूड होगा, ओके। सो इसलिए एनवायरनमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली कोई भी मैनेजमेंट को डिसीजन लेने हो, मैनेजरियल डिसीजंस लेने हो, तो उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, कि जिसके अंदर एनालिसिस होता है डेटा का, ओके, अकाउंटिंग का एनालिसिस होता है, और उसके यूज़ करके हम लोग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एनवायरनमेंट रिलेटेड अगर कोई डिसीजंस लेने हो मैनेजमेंट को, तो उसके लिए एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़ होता है, ओके। एंड ENA, दैट इज़ एनवायरनमेंट नेशनल अकाउंटिंग। नेशनल मतलब कंट्री के लिए,
क्या यूज़ हुआ है, ओके। और कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो, या तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को किस तरह से यूटिलाइज़ किया गया है, ओके। सो एनवायरनमेंट नेशनल अकाउंटिंग में वो कॉन्सेप्ट, सो ये 4 बेसिक फॉर्म्स में एनवायरनमेंट अकाउंटिंग को डिवाइड किया गया है और चारों अकाउंटिंग में एनवायरनमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड होता है, ओके। सो ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट